हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रमज़ान आते ही एक अजीबो गरीब किस्म की मखलूक जो है वो नज़र आती है और ये अजीबो गरीब मखलूक जो है इसकी चंद एक निशानियां हैं वो भी आपको बताएंगे और इनसे जान छुड़वाने की भी जो निशानियां हैं वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये सबसे पहले जो ये मखलूक है इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जैसे ही ये रमज़ान के अंदर आपको देखती है तो सबसे पहला सवाल ये करती है कि आपने रोज़ा रखा। अगर आपने कह दिया जी मैंने रोज़ा रखा है तो फिर अगला सवाल ये होगा कि आपने नमाज़ी पढ़ी। अगर आपने ये कह दिया जी मैंने नमाजें पढ़ी हैं, अगला सवाल ये होगा कि आपने तरावी पढ़ी। आप कह दें जी पढ़ी है, आप इससे अगला सवाल होगा जो है वो आपने सहरी खाई, इफ्तारी की, तस्बीह पढ़ी, फलाना पढ़ा। आपको इस तरह से लगेगा कि जैसे रोज़े क़यामत है और आप मर चुके हैं और आपका आज ही हिसाब किताब शुरू हो गया है और आप क़यामत के अंदर खड़े हुए हैं। ये सारी बातें जिनका जवाब खुदा ने लेना था, आपको लगेगा कि ये आज आप मर चुके हैं और कब्र से उठ के बरोज़े क़यामत आप अपने खुदा के सामने खड़े हैं और जवाब दे रहे हैं। तो ये सबसे पहला इस मखलूक का ये काम है। और अगर आपने कह दिया कि आपने रोज़ा नहीं रखा तो फिर आपको ये लगेगा कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल शख्स हैं। आपको तो पता ही नहीं था कि आपने क्या कर दिया है, आपने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। आपकी वो मजबूरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने क्यों नहीं रखा ये उसको नहीं सुनना, वो सिर्फ आपको एक इतना बड़ा लेक्चर देगा कि जनाब आप 2 3 4 घंटे तो क्या अगला पूरा दिन आप कहीं नहीं जा सकते। और आपको लगेगा कि आज से पहले आपने कभी कुछ आपको मालूम ही नहीं था। आप तो पता नहीं किस दुनिया में रहते थे, इस दुनिया के बारे में तो आपको मालूम ही नहीं था। इस दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, मजहब के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम था। वो भाई आपको पूरा लेक्चर, पूरा एक सिलेबस पढ़ा के जाएंगे। और उसके बाद दरअसल इस पूरी डिस्कशन का मकसद उनका ये हरगिज़ नहीं था कि उन्होंने आपसे पूछना था कि रोज़ा रखा है या नमाजें पढ़ी हैं या तस्बीह की है या तरावी की है। ये नहीं था। उनका मकसद ये था कि उन्होंने खुद बताना था कि भाई मैंने नमाजें पढ़ी हैं, मैंने रोज़ा रखा है, मैंने तरावी पढ़ी है, मैंने तस्बीह की है, मैंने सब कुछ किया। अब ये भाई साहब ये सब कुछ बता के चले जाएंगे। अब इस किस्म के मखलूक से बचने का जो सबसे पहला तरीका है वो यही है कि जैसे ही ये पहला सवाल करें तो आपने इनको ये नहीं कहना कि मैंने नमाजें पढ़ी हैं, रोज़ा रखा है, हज की है, ज़कात की है, जो भी है। आपने इस मामले में नहीं पढ़ना। आपने इनको देखते ही जैसे ही ये पहला सवाल करें आपने इनको कहना है कि भाई मुझे पता चल गया है कि आपने नमाजें भी पढ़ी हैं, आपने रोज़ा भी रखा है, आपने जो है वो तरावी भी पढ़ी है, आपने सब कुछ पढ़ा है और मैं अपने सवालों का जवाब जो है वो मैं खुदा को दूंगा और मैं खुदा को बताऊंगा। सबसे पहला तरीका इससे बचने का ये है। दूसरा मसला जो है इस किस्म की मखलूक का, इनके एक दिमाग में एक ऐसा कोई कीड़ा है कि ये इनको बैठने नहीं देता। ये जैसे ही अब कोई शख्स जो है वो इन्होंने देख लिया खाते हुए, वो खातून है, बुजुर्ग है, जो भी है, अब इनका सवाल उससे होगा कि भाई रोज़ा नहीं रखा आपने। अंधे, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि अगर कोई शख्स खा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका रोज़ा नहीं रहा, उसने रोज़ा नहीं रखा है। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों पूछ रहे हो उससे कि रोज़ा रखा है या नहीं रखा। ये उसका मसला है, उसने खुदा को जवाब देना है। आप कौन होते हो उससे इस बात का जवाब मांगने वाले। फिर आपको वही लगेगा जो मैंने पहले शुरू में बात की कि आप रोज़े महशर में खड़े हैं और खुदा आपके सामने आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और जनाब ये फिर आप पर इतने सवाल करेंगे तो लिहाजा इस डिस्कशन के अंदर जाने से बेहतर है कि आप इन्हें कहें कि जनाब आपने रोज़ा रखा है, बहुत अच्छी बात है, मैं अपना जवाब जो है वो खुदा को दूंगा, आप प्लीज़ मुझे जो है वो जाने दें। आप इस तरह से इनसे जान छुड़वा सकते हैं। वरना अगर आप इनके साथ डिस्कशन करना शुरू हो गए, आप इनको समझाना शुरू हो गए, तो ये मखलूक ऐसी मखलूक है, ये कभी भी आज तक किसी न किसी की बात नहीं मानी या समझी, तो आपकी बात क्या समझेगी। तो आपके पास हो सकता है बहुत अच्छे दलाइल होंगे, आपके पास बहुत सॉलिड रीज़न होगी रोज़ा ना रखने की, लेकिन वो नहीं सुनेगा, वो नहीं बात मानेगा। लिहाजा आपने इस मखलूक से भी इसी तरह से बचना है कि जनाब मैं अपना जवाब खुदा को दूंगा। तो इस किस्म की जो मखलूक हमारे यहाँ नमूदार होती है रमज़ान के अंदर, इस किस्म की मखलूक से मेरा जो है वो एक सवाल है कि भाई जब आप कहते हो कि सारा कुछ, इन तमाम सवालों के जवाब खुदा ने मांगने हैं, ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इसका जो है वो क़यामत वाले दिन खुदा सवाल करेगा, तो फिर आप कौन हो यार। फिर आप खुदा न खास्ता शिर्क कर रहे हो। आप खुदा के काम में शिरकत कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत बड़ा शिर्क हो गया ना। तो आप इस सवालों को जाने दें। और जिसने रोज़ा रखा है उसने भी अपने लिए रखा है और जिसने नहीं रखा उसने भी नहीं, अपनी वजह से नहीं रखा, उसने अपना जवाब देना है, आपने उसका जवाब नहीं देना। और अगर कोई खाना खा रहा है, रोज़े नहीं रखा उसने, ये भी उसका मसला है। और ख़वातीन ख़ास तौर पर, बच्चे, बुजुर्ग रोड पे हम देख रहे होते हैं खाने खा रहे होते हैं, तो इस किस्म की मखलूक उनको जाके तंग कर रही होती है, जो कि बहुत बुरी बात है और इखलाकन ये बहुत बड़ा जुर्म है।
तो आपने इन चीज़ों से कतराना है। और अगर आप जो है इस किस्म की मखलूक के हत्थे चढ़ गए तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इनसे बचना है। इस किस्म की मखलूक के लिए मेरा एक ख़ास मैसेज ये है कि भाई रोज़े रखना फ़र्ज़ है, रोज़े पूछना फ़र्ज़ नहीं है। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज पूछना फ़र्ज़ नहीं की गई है आप पे कि आप गलियों के अंदर हर किसी से पूछते फिर नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। तो प्लीज़ ना। और इसका मकसद आपका सिर्फ यही होता है कि भाई आपने बताना होता है कि आपने नमाज पढ़ी है। तो आप इससे बेहतर है कि आप लोगों से पूछने के बजाय लोगों को बताते फिरें कि भाई मैंने रोज़े रखे हैं, मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने रोज़े रखे हैं, मैंने नमाज पढ़ी है। तो वो अगला बंदा जो है वो उसको कोफत नहीं होगी। और ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मुसाफिरों से भी पूछ रहे होते हैं कि भाई रोज़ा रखा है या नहीं रखा। उनसे भी मेरा ख्याल है बेहतर जो काम है वो यही है कि आप उनसे ये ना पूछें कि आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। आप उनसे पूछें कि पानी पिएंगे, खाना खाएंगे। अगर उनका रोज़ा होगा तो वो खुद ही मना कर देंगे। वरना अगर आप उनसे पूछेंगे कि रोज़ा रखा है या नहीं रखा, हो सकता है कि वो जिस किस्म का आजकल हमारे सोसाइटी का प्रेशर है और सारा एक एक्सट्रीमिज्म है, वो मुसाफिर ने अगर रोज़ा नहीं भी रखा होगा तो वो शायद कह दे कि भाई मैंने रोज़ा रखा है, और वो उस बेचारे को भूख प्यास जो है वो मजीद काटनी पड़े। तो आप बेहतर ये है कि आप उससे पूछें कि पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे। या अगर कोई मुसाफिर आता है तो सबसे बेहतर काम तो ये है कि आप उसे पानी पिला दें। पानी जो है वो ले आए ना। अगर वो उसका रोज़ा नहीं होगा तो वो पी लेगा, अगर रोज़ा जो है वो होगा तो वो नहीं पिएगा, जाहिर सी बात है, डिनाई कर देगा। तो इस बात में मामले में पढ़ने से बेहतर है कि आप उसको भी शर्मिंदगी ना दिलवाएं और खुद भी शर्मिंदा ना हो। गुड बाय।